वही पावन धरा है जहां पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने 3 यज्ञ वेदियां, जो आज का झूसी है वो बहिर्वेदी था, जो आज का तारागंज है वो अंतर्वेदी था, जो अरैल है वो तीसरी मध्य वेदी के रूप में 3 वेदियों पर उन्होंने तपस्या की। और ये अरण्य और नदियों के मध्य जो रची बसी प्रयाग की संस्कृति है वो केवल देह की शुद्धि नहीं करती है बल्कि पंच तत्वों के संपोषण का कार्य करती है। जिन सप्त धातुओं से हमारा शरीर बना है उनके संपोषण का कार्य करती है। प्रजापति ब्रह्मा, अत्रि, दुर्वासा, भारद्वाज आदि ऋषियों की तपोभूमि है ये प्रयाग। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव का पहला पत्थर है ये प्रयाग। और इस पर में कहा गया है कि स्थित नदियों का संगम, स्थित यानी श्वेत गंगा और अस्तित यानी श्याम यमुना का जो संगम है, यहाँ पर नीचे पाताल से आती हैं और त्रिवेणी बनती है यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती की। स्थित और अस्तित का जो संगम जो है अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि यमुना को का जाता है, माँ गंगा को ज्ञान का स्वरूप माना जाता है और सरस्वती वैराग्य का स्वरूप है। तो कर्म, ज्ञान और वैराग्य की जो त्रिवेणी है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से न केवल मानव धारा को पतित पावन बनाती रही है, बल्कि ये प्रजापति क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग की भूमि का जो कण कण है वो पावन है। सृष्टि के उद्भव और विकास की नींव की जो शुरुआत यहाँ पर हुई, न केवल ब्रह्मा जी, जबकि उसके बाद कई सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ पर आकर के तपस्या की। गौतम बुद्ध, महावीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, तीर्थंकर ऋषभ देव, श्री रामानंदाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, इस सबकी तपोभूमि है प्रयाग। और आज जिन कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना है उसमें अक्षय वट का कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अक्षय वट को आम जनता के लिए खोला था। पहले ये आम जनता के लिए खुला नहीं था, अब इसको एक भव्य कॉरिडोर से सजा दिया गया है। और अक्षय वट के जो कॉरिडोर की जो महिमा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में और सृष्टि के अंत में ही ये अक्षय वट हमेशा रहता है। और वटस्य पट्टस्य पुट्टे शयानम यानी भगवान माधव यहाँ पर इसी अक्षय वट के पत्र पर निवास करते हैं, अपने अंगूठे का अपान करते हुए। ये स्वयं अक्षय वट इतना महिमावान है जया कि भगवान शंकर स्वयं नजर आते हैं। और जब तांडव करते हैं भगवान शंकर तो अपने सखा वहां के माधव, जो कि 12 माधव यहाँ पर कहे जाते हैं, वेणी माधव जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, और 12 माधव यहाँ की हमेशा रक्षा किया करते हैं। तो यहाँ पर जो आज 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है उसमें 1,600 करोड़ रुपए की रेल की परियोजनाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ के 29 तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार किया जाना है, 11 कॉरिडोर्स बनाए जाने हैं, 7 स्नान घाट बनाए जाने हैं। और इसकी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री आए हैं, इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है और सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर जल पुलिस और स्थल पुलिस तैनात है। 50,000 से ज्यादा बटालियन यहाँ पर इस पूर्ण कुंभ को स्वस्थ कुंभ बनाने के लिए, सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए, दिव्य कुंभ बनाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहा है। और बिल्कुल, तो पूरी तरह से संपन्न नजर आ रहा है दिव्य कुंभ की तैयारी के लिए। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, दुनिया भर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को एक विशिष्ट अनुभव मिले कुंभ में हिस्सा लेने के लिए, इसके लिए तमाम योजनाओं को मूर्त रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आगमन वहां पर हो गया है। रिवर क्रूज की झलक हमने पहले देखी, अब विशेष पूजा अर्चना में भी शिरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस तरह से पूरी तरह से तैयार इस वक्त नजर आ रहा है प्रयागराज इस महाकुंभ के आयोजन के लिए? अश्विनी, इस समय साक्षी बन रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व बंधु के स्वरूप में प्रयागराज की कुंभ का कुंभाभिषेक कर रहे हैं, त्रिवेणी की पूजा कर रहे हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ समूचे विश्व को आमंत्रित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के इस महापर्व में शामिल होने है कि किस तरीके से सनातन संस्कृति शाश्वत गंगा और सरस्वती की भाव तरह पूरी दुनिया को शांति, सुख और सौहार्द का संदेश देती है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आज जब यहाँ पहुंचे हैं तो ये एक तरीके से कुंभाभिषेक है, एक तरीके से यह अभिषेक है त्रिवेणी का। ये एक तरीके से 13 जनवरी से शुरू होने वाले 45 दिन के महापर्व महोत्सव महाकुंभ के आयोजन के तैयारियों की एक तरीके से लोकार्पण के कार्यक्रम है। और ये ऐसे कार्यक्रम है जिसमें 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को त्रिवेणी को तो समर्पित करेंगे ही, देश को समर्पित करेंगे ही। पूरी दुनिया ये देखेगी कि किस तरीके से भारत अपनी विरासत को लेकर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत किस तरीके से विश्व बंधु के स्वरूप में समूची दुनिया जो कि युद्ध से कहीं ना कहीं संघर्ष से और परेशान, उसको शांति का संदेश देती है। यहीं से पूरी दुनिया ये देखती है कि युगों युगों से दुनिया की वह पौधा अजर इतिहास, निश्चित तौर से वो अजर अमर शाश्वत सनातन संस्कृति जो इतिहास है वो गंगा के तटों से होकर चलता है। और गंगा और यमुना के मिलन पर, त्रिवेणी के संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की है, संतों से आशीर्वचन लिया है। संतों से आशीर्वचन लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कल्याण, राष्ट्र निर्माण की भावना से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए त्रिवेणी आरती की है। तो निश्चित तौर से पतित पावनी गंगा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, त्रिवेणी जो राज कहा जाता है, साथ ही बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से एक दिव्य और भव्य रूप के दर्शन यहाँ पर होने जा रहे हैं। हमें प्रयागराज के अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि पर्यटकों के लिए, आने वाले श्रद्धालुओं को एक बेहद अलौकिक अनुभव मिले। पूरा विश्व आज देख रहा है कि कैसे प्रयागराज के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत आज वैश्विक मानचित्र में सामने आ रही है। उनके पर्यटकों के लिए तमाम प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र के साथ साथ जो प्रयागराज, अयोध्या, काशी, विंध्याचल हम कहें, अन्य स्थलों पर भी श्रद्धालु जाएंगे। पूरी तरह से एक समागम यहाँ पे देखने को मिलेगा। किस तरह से जो पूरी योजनाएं हैं, जो पूरी एक जिस भव्य अद्भुत महाकुंभ की कल्पना हमने की थी, वो आज धरातल पर सामने जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपने जो है बिल्कुल सही कहा कि प्रयागराज स्मार्ट सिटी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल सभी के सामने है। और प्रयागराज को स्मार्ट सिटी रूप इस बार तो प्रयागराज के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष